नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पे हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे आज लक्ष्य सेन की, जो कि अब से बस थोड़ी ही देर के बाद अपना कांस्य पदक का मुकाबला जो है वो खेलने वाले हैं, जो कि मलेशिया के खिलाड़ी के खिलाफ होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आज शूटिंग में भी, जहां पर मिक्स्ड स्कीट की स्पर्धा में भी ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच है वो सामने है, जहां पर माहेश्वरी और अनंत की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं चीनी जोड़ी के खिलाफ जो है वो रेंज पर उतरेगी। तो अगले आधे घंटे हम इन सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ पेरिस में अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला से भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास एक और पदक जीतने का मौका है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के जी जिया ली से होगा। इन दोनों के बीच अब तक 5 मैच हुए हैं, जिसमें लक्ष्य को 4 बार जीत मिली है। 22 साल के लक्ष्य सेन ने पहले ही सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। वो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे। इससे पहले कल सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से लक्ष्य सेन को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे भारत के युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। लक्ष्य सेन ने 2016 में जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई जीत हासिल की। इसके बाद सीनियर वर्ग में भी उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। एक नजर डालते हैं लक्ष्य सेन के अब तक के सफर पर। बैडमिंटन कोर्ट पर अच्छों के दांत खट्टे कर देने वाले भारत के युवा स्टार शटलर लक्ष्य सेन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करीब 5 साल की उम्र में बैडमिंटन रैकेट थामने वाले लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में भी नजर आया। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे लक्ष्य सेन अपने दमदार प्रदर्शन के बूते सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बैडमिंटन प्लेयर डीके सेन के घर जन्मे लक्ष्य सेन को बैडमिंटन का खेल विरासत में मिला। लक्ष्य सेन के दादा चंद्रलाल सेन और पिता डीके सेन अपने समय के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। लक्ष्य सेन को शुरुआती दिनों में बैडमिंटन की कोचिंग पिता डीके सेन से ही मिली। उन्होंने अपने भाई चिराग सेन के साथ साथ मिलकर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। लक्ष्य के खेल के प्रति जुड़ाव को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें महज 7 साल की उम्र में बेंगलुरु स्थित प्रकाश पादुकोण अकेडमी में भेज दिया, जहां पर लक्ष्य सेन ने खेल की बारीकियां सीखी। इसके बाद लक्ष्य सेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2016 तक जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई जीत हासिल की। बात अगर लक्ष्य सेन की अब तक की उपलब्धियों की करें तो लक्ष्य सेन साल 2016 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। साल 2018 लक्ष्य सेन के लिए बेहद खास रहा। इस साल वे एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद 2018 में ही खेले गए यूथ ओलंपिक के एकल वर्ग में लक्ष्य सेन रजत पदक जीत चुके हैं। वहीं 2018 यूथ ओलंपिक के ही मिश्रित टीम स्पर्धा में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा, जबकि वे 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा साल 2020 के एशिया टीम चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन के लिए 2022 का सीजन भी शानदार रहा। वे 2022 में थॉमस कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम सदस्य के रूप में सामने आए। इसके बाद 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। 2022 के एशियाई खेलों की पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2023 में आयोजित एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई उपलब्धियों से भरपूर रहा है लक्ष्य सेन का करियर और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। लक्ष्य सेन आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला इस वक्त खेल रहे हैं। लक्ष्य सेन के माता पिता ने ओलंपिक में उनके बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा है कि वे कांस्य पदक जरूर जीतेंगे। अच्छा लगा कि वो उस पूरे टूर्नामेंट में बहुत फोकस था, बहुत अच्छी तरह से खेल रहा था और उसी की वजह से वो जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले था जो भी वो उससे वो सेमीफाइनल खेला और
मतलब उसकी परफॉर्मेंस से हम लोग भी और वो खुद भी मतलब सेटिस्फाई होगा, ये मैं सोचता हूँ। डेफिनेटली हम लोग मतलब अपना बिल्कुल बेस्ट देंगे और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर जीतेंगे। हाँ, बहुत अच्छा खेला है वो पूरे टूर्नामेंट में। मैं तो खुश हूँ कि सेमीफाइनल खेला और आज भी बड़ा डट के खेला। फर्स्ट आते आते रह गया, शायद दिन नहीं था, तो अपनी ओर से बेस्ट ट्राई किया उसने और सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया है। अभी ब्रॉन्ज लेके आएगा, उसका वेट कर रही हूँ। तो वाकई कांस्य पदक के लिए जो मुकाबला है वो लीजी के खिलाफ, मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ वो शुरू हो चुका है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे ने पैरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन से कांस्य पदक जीतने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य सेन के पास एक और इतिहास रचने का मौका है। Best opportunity for Lakshya to grab that medal. It will be a historic win, and why not? Because recently he's played against him in the All England, has had a close match and had a win over Lee Jijia. And I would say Lee Jijia's form has been fine. I wouldn't say very great. I think this is the time to capitalize for Lakshya. Just one more match. He needs to recover, get back his fitness levels, and get out there and give that historic medal for India. तो वाकई सबकी नज़र जो है वो आज के इस मुकाबले पर है और इस मुकाबले पे और ज़्यादा बात करने के लिए सीधे पेरिस चलते हैं, जहां पे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला मौजूद हैं। जी मुकेश, मुकाबला शुरू हो चुका है और कैसे देखते हैं, क्योंकि कल जिस तरह का खेल दिखाया है लक्ष्य सेन ने, उससे उम्मीदें जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल गौरव, अभी हम बैडमिंटन एरेना के ठीक बाहर खड़े हैं और बहुत सारे लोग एरेना के अंदर जा रहे हैं और बड़ा मुकाबला है, ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है। लक्ष्य सेन से उम्मीदें उनके पेरेंट्स को, देश को, और जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में खेले हैं, जिस तरह से वो विक्टर के सामने थे कल डेनमार्क के, अगर उन्होंने शुरू का लीड अपना मेंटेन किया होता तो रिजल्ट्स दूसरे होते, आज वो श्योर होते मेडल के लिए। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में आज उनका सामना मलेशियाई से है, तो यहाँ पर वो ली को अच्छी चुनौती दे सकते हैं और मुझे लगता नहीं है कि उनके टेम्परामेंट में गौरव कोई कमी है। और खुद विक्टर ने अपने लास्ट के एक इंटरव्यू में बोला, जब मेडल सेरेमनी के बाद इंटरव्यू हुआ, कि अगले 4 साल बाद वो लक्ष्य सेन को यहाँ पर गोल्ड मेडल लेते हुए देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि कितना उनके अंदर पोटेंशियल था। दूसरे सेट में भी देखिए उन्होंने उसके खिलाफ 8 के आसपास का लीड बना लिया था, यानी खाता ही नहीं खोलने दिया था विक्टर। तो ये पता है कि आज उनका एक बड़ा दिन है। लक्ष्य सेन जो है वो मलेशिया के खिलाफ अपना ये जो कैंपेन है वो ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही खत्म करना चाहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भारत अपने पदक की तलाश में आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां से उन्हें यहां पर तीसरी चौथी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल मुकेश, कामयाबी मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर उनके पूरे अगर परफॉर्मेंस को इस बार देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से हम उनकी बात करते आए थे कि एक समय ऐसा था जब वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की रेस से भी उनका मुश्किल लग रहा था कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने न केवल क्वालिफाई किया बल्कि इस पूरे ओलंपिक में जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस निकल करके सामने आया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे मुकेश? देखिए, कभी ना हार मानने का जो जज्बा है लक्ष्य सेन को, वो सभी से अलग बनाता है। चाहे उनका आपने देखा क्वालिफिकेशन, जब यहाँ पर उनको आना था पेरिस में, कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यही नतीजा आप अगर उनके यहाँ के मुकाबले भी देखिए, जैसे वर्ल्ड नंबर 3 को हराया, वर्ल्ड नंबर 12 को हराया, एच एस प्रणॉय को हराया, अपने ही टीममेट को हराया, तो किसी भी तरह से वो मेरे को लगता नहीं है कि किसी भी मायने में कम है और बड़े प्लेयर हैं। बर्मिंघम में भी उनको कॉमनवेल्थ में मैंने खेलते हुए देखा, इंजरी के बाद उन्होंने वहां मेडल जीता था। और उनके जो अनदर टूर्नामेंट्स में देखिए जो जिस तरह से वो खेलते हैं, एक बड़ा नाम है और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश किया, उत्तराखंड से आते हैं, बड़ी बात है कि उन्होंने यहां पर पहुंच करके एक मिसाल कायम करी है। ऑलरेडी उन्होंने एक हिस्टोरिक डे अपने लिए यहां पर काबिज किया, क्योंकि वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो सेमीफाइनल तक पहुंचे। और मुझे आज लग रहा है कि श्योर शॉट है, अगर मेडल आएगा बैडमिंटन से तो लक्ष्य सेन आज बिल्कुल भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाएंगे। और उनके खेलने में गौरव कोई भी शक या शुबा नहीं है, वो खेलने में बड़े माहिर हैं और जब वो खेलते हैं तो पूरा दम लगाते हैं। मेरे को लगता है मलेशियन ओपोनेंट को वो जरूर यहां कड़ी टक्कर देंगे और परिणाम बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मुकेश, और एक अच्छा रिजल्ट जो है वो अभी तक ऐसा निकल करके सामने आ रहा है कि लक्ष्य सेन जो हैं उन्होंने बढ़त बना करके रखी हुई है, तो हम जरूर यहां पे उम्मीद कर सकते हैं
कि चौथा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो देश की झोली में आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर उनकी पूरी फिटनेस को अगर देखा जाए मुकेश, लक्ष्य सेन की, तो जिस तरह की उनके एक कल के मुकाबले में जिस तरह का उनकी एक फिटनेस नजर आई, जिस तरह से तेजी दिखाई दी और काफी हद तक उन्होंने उलझा कर भी रखा था विक्टर एक्सेल्सन को, तो क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में आप? बिल्कुल, फिटनेस पे उन्होंने बहुत काम किया है और जिस तरह से टीम को तमाम फिजियो उनके रिक्वायरमेंट में सपोर्टिंग स्टाफ मिली है, इसका उनको फायदा भी मिल रहा है और लक्ष्य सेन खुद भी जानते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। और हर एक एथलीट के लिए बड़ा पल होता है कि ओलंपिक में जाएं, पार्टिसिपेट करें, पदक जीतें, तो लक्ष्य सेन को पता है। और जो अभी का देखिए रिजल्ट्स गौरव चल रहा है, 11-5 की लीड बना लिया है। ऐसा ही कल विक्टर के खिलाफ भी कमोबेश देखने को मिल रहा था, जो लीड थी उनकी 10-15 की थी। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने मलेशियाई बैडमिंटन ओपोनेंट को यहाँ पर देखिए ली को उन्होंने फंसा के रखा हुआ है, तो ये दिखाता है उनका पोटेंशियल। अगर ये लीड ऐसे उन्होंने बना के रखी पहले गेम दूसरे गेम में, तो रिजल्ट डेफिनेटली बदलते हुए दिखाई देंगे और आज बैडमिंटन से आपको पदक मिलेगा। और साथ ही साथ एक और बता दूं आपको, स्कीट में मिक्स क्वालिफिकेशन में शूटिंग में भी भारत का 3 बजे मुकाबला है और वहां से भी एक अच्छी खबर आ सकती है कि आनंद सिंह और आपकी महेश्वरी चौहान जो है वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए उतरेंगी और ओपोनेंट चाइना होगा। तो अगर इन दोनों ने आज अपने दिन पर खेला वहां निशानेबाजी में और यहाँ बैडमिंटन में, तो भारत की पदक तालिका जरूर आज यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। जी, जाहिर तौर पर मुकेश, जरूर भारत की जो पदक तालिका है वो बढ़ती हुई भी नजर आएगी। और आज ही जो है वो कुश्ती के भी जो मुकाबले हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, जहां पर निशा दहिया जो है वो 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशानेबाजी की बात कर लेते हैं। निशानेबाजी में महेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरूका की जोड़ी ने पदक की उम्मीद जगा दी है। महेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरूका ने स्कीट मिक्स टीम के ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे 146 अंक लेकर क्वालिफिकेशन में चौथे स्थान पर रहे। महेश्वरी और अनंत की जोड़ी का ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीनी जोड़ी से सामना होगा। वहीं बात करें कुश्ती की, तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल तैयार है एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे ज्यादा पदक कुश्ती से ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत को 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक मिले हैं। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। ये है खेलों का महासमर। गोल्ड मेडल पर है हर एक खिलाड़ी की नजर और इसी कड़ी में एक नजर है भारतीय पहलवानों की। ओलंपिक में कुश्ती से हरदम बड़ी उम्मीद रहती है। ये उम्मीद पिछले प्रदर्शन के आधार पर इस बार और भी ज्यादा परवान चढ़ी है। भारतीय पहलवानों की बात की जाए तो इस बार भारत के 6 पहलवान ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इन 6 पहलवानों में से 5 महिला पहलवान हैं, जबकि पुरुष पहलवानी में सिर्फ एक नाम अमन सहरावत का है। तो आइए जान लेते हैं कौन है ये पहलवान जिनसे इस बार पदक की उम्मीद देश को रहेगी। अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में, रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग में, निशा दहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में और अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती को ओलंपिक में सामने रखेंगे। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। अंतिम पंघाल 2 बार की अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता हैं। अंतिम अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के नाम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल हैं, जबकि 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं और 1 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक है। विनेश दुनिया भर की दिग्गज पहलवान को हरा चुकी हैं। अंशु विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता हैं और एशियन चैंपियन भी हैं। इस खिलाड़ी के करियर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रितिका हरियाणा के रोहतक से आती हैं। इस खिलाड़ी ने 76 किलोग्राम भार वर्ग से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।
इस पहलवान की सबसे बड़ी ताकत उनका हुनर और खुद पर भरोसा है, जिसके दम पर ये खिलाड़ी खुद को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती है। निशा दहिया ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में अपनी लोहा का प्रतिभा मनवाकर पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाया। निशा ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत और विश्व अंडर 23 चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। अमन सहरावत वो पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक ट्रायल में 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को शिकस्त दी। वैसे अमन ने साल 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद अमन ने अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। जनवरी 2024 में उन्होंने जाग्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो वाकई भारतीय पहलवानों से इस बार भी पदक की जो उम्मीद है वो इस बार भी रहेगी। और पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने आज नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। स्मारक टिकट खेल भावना को उजागर करता है और पेरिस में ओलंपिक खेलों के लिए एक साथ आने वाले राष्ट्रों की एकता का जश्न मनाता है। ये टिकट एथलीटों के समर्पण, दृढ़ता और खेलों में उनके उत्कृष्टता के लिए एक सम्मान है। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों के विकास पर जोर दिया गया है। इसी के तहत खेलो इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया। देश में प्रधानमंत्री, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, कंपटीशन में सक्सेस रहने के लिए ग्रास रूट से प्रयास किया गया। खेलो इंडिया के तहत देश में स्पोर्ट्स की क्षमता 14 ईयर से एबव जो हमारे स्टूडेंट हैं और उसके पास कीर्ति प्रोजेक्ट के द्वारा जाना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके जो टैलेंट मिलती है उसको स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छी तरह से खेल सके। उसको खेलने के लिए अच्छा प्लेग्राउंड मिले, उसको अच्छा कोच मिले और उसके बाद देश और दुनिया में कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे। एक खेलो इंडिया के तहत हो रहा है। आज ओलंपिक्स में हमारा 117 प्लेयर है, उसमें से 29 प्लेयर खेलो इंडिया से निकले हुए हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि स्मारक डाक टिकट जारी करके हमने खिलाड़ियों और देश का सम्मान किया है। आज पोस्टेज स्टैम्प जारी करके हमने हमारे खिलाड़ियों का सम्मान किया है, हमारे देश के स्पोर्ट्स का सम्मान करा है और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का इस सम्मान है। चलो हम सब लोग साथ में मिलके चेयर फॉर इंडिया के द्वारा हमारे देश के स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहित करें, स्पोर्ट्समैनशिप को प्रोत्साहित करें। देश में ऐसे कई टैलेंट के रूप में स्पोर्ट्समैन आगे आए, उसको सहयोग करें और व्यक्तिगत उनके जीवन के लिए और देश के लिए प्योर प्राउड फील करें। ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण करें। वहीं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ओलंपिक चैंपियन केवल खेल जगत के चैंपियन नहीं हैं, ये आपके और हमारे दिलों के भी चैंपियन हैं। ये स्पोर्ट्स जगत के चैंपियन केवल नहीं है, ये अपने खेल के क्षेत्र के चैंपियन नहीं है, ये आपके और हमारे दिल के चैंपियन हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उदाहरण से हम सबको दिखाया है कि असंभव कार्य भी संभव हो सकता है अगर दिल की भावना शुद्ध हो, अगर लक्ष्य अपने दिल और दिमाग और आंखों में आप पूरी तरह से सुजाए रखें, उस भावना के साथ असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पेरिस ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह ने कहा कि शूटिंग में उनको बचपन से ही रुचि थी। घर में मतलब कोई भी नहीं है स्पोर्ट्स के, उसमें सारे मतलब स्टडी एंड सारे अब्रॉड ही हैं।
और मैं अकेला ओनली स्पोर्ट्स में गया था और सारे ये बोलते थे कि तुम भी स्पोर्ट्स छोड़ के शूटिंग उसमें स्टडी में आ जा, बट मेरा बिल्कुल ऑपोजिट था कि मेरे को शूटिंग ही करनी है। शूटिंग मैंने पैशन ही बना लिया इस चीज़ को कि लाइक बस शूटिंग ही करूँगा। स्टडी में मैं स्टार्टिंग से अच्छा नहीं था और उसके बाद फिर 2021 में मेरा फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल था, वो 4th नंबर पे रह गया था मैं तब। और 23 में भोपाल वर्ल्ड कप हुआ मेरा, उसमें गोल्ड अगेन, एशियन गेम्स आ गई तब। तो पेरिस के चैंपियंस में खबरें जो हैं वो और भी हैं और आगे हम देखेंगे अमित रोहितदास से जुड़ी हुई खबरों को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत के अमित रोहितदास पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया है, जिससे वो मंगलवार को जर्मनी के खिलाफ होने वाले पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं खेल सकेंगे। रोहितदास को रविवार को ब्रिटेन के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रेड कार्ड दिखाया गया था, जिसके चलते वो दूसरे क्वार्टर से ही मैदान से बाहर हो गए थे। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हालांकि हॉकी इंडिया ने अमित रोहितदास के प्रतिबंध के खिलाफ अपील की थी, लेकिन FIH की ज्यूरी ने इस अपील को खारिज कर दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जारी ओलंपिक खेलों में एथलीट गर्मी और उमस से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से खेल मंत्रालय के द्वारा एथलीटों के कमरों में 40 पोर्टेबल AC लगवाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स का सफर जारी है। इस बीच मेजबान फ्रांस का पेरिस शहर भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से खिलाड़ियों को इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए 40 पोर्टेबल एयर कंडीशनर मुहैया कराए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ और फ्रांस में भारतीय दूतावास के बीच बातचीत के बाद खिलाड़ियों के लिए तुरंत पोर्टेबल AC मुहैया कराए गए, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कोई असर न पड़े। एथलीट्स जब तक वेल रेस्टेड नहीं रहेंगे, वो रिकवर नहीं करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बहुत इस बात से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस प्रकार की योजना यहाँ बनी थी और जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है मेडिकल रिकवरी यूनिट की और एथलीट्स की और भी चीज़ों के आराम के लिए, ताकि वो बेस्ट और पीक परफॉर्मेंस दे सकें। और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी बल दिया है और फोकस एथलीट्स पे रखा है, उनके ट्रेनर्स पे रखा है और उनके सपोर्ट टीम पे रखा है और उनकी जो जो चीज़ें उनको की आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के लिए हमें बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस था। भारत सरकार की इस पहल का खिलाड़ियों ने भी स्वागत किया है। खिलाड़ियों के मुताबिक बढ़ते तापमान से उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो रही थीं, लेकिन अब इन पोर्टेबल AC की वजह से उन्हें काफी राहत मिल रही है और उनकी रिकवरी में भी तेजी से सुधार हो रहा है। गर्मी बहुत अंदर था क्योंकि वो फैन भी नहीं था। एक फैन था पर उसमें उतना हवा नहीं होता है और बाहर से आते हैं खेल के तो पसीना पसीना हुए रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा और गर्मी लगती है। तो अभी हमारे सरकार AC पहुंचा के बहुत बड़ा मदद की है। बाकी जो एथलीट है अभी वो आराम से रिकवर कर सकते हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से ये बात साफ हो जाती है कि वो अपने खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच पेरिस ओलंपिक में अभी कई सारी प्रतियोगिताएं बाकी हैं, जहां भारतीय एथलीट मुकाबले में उतरेंगे। ऐसे में देश को खिलाड़ियों से और पदकों की उम्मीद है। पेरिस में इन दिनों गर्मी जो है वो बढ़ी हुई है, साथ ही साथ अच्छी खासी उमस भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे तमाम जो एथलीट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। भारतीय दल भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गेम्स विलेज में उनको 40 AC मुहैया कराए हैं, ताकि खिलाड़ी खेल के बाद, अपने इवेंट्स के बाद आ करके एक अच्छी नींद ले सकें, अच्छी रिकवरी कर सकें और आने वाले मुकाबलों पर फोकस कर सकें।
और खिलाड़ियों ने भी माना है कि ये जो फैसला है तुरंत लिया गया और कहीं ना कहीं जो बचे हुए इवेंट्स हैं उनमें वो अच्छे से compete कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। कैमरामैन सैंथिल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस। और आइए यहाँ पे आपको जल्दी से अपडेट करा देते हैं कि लक्ष्य सेन ने पहला गेम जो है वो जीत लिया है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेल रहे हैं। पहला गेम जीता है उन्होंने, 21-13 से जीता है मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ। अब दूसरा गेम जो है वो शुरू हो गया है, अब देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक तस्वीर ये बहुत साफ है कि लक्ष्य सेन जो हैं वो इस ब्रॉन्ज मेडल के मैच में काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक में अमेरिकी धावक नोह लाइल्स ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी चर्चा पिछले एक महीने से पूरे विश्व में हो रही थी। सबसे रोमांचक दौड़ में से एक पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नोह लाइल्स विश्व के सबसे तेज पुरुष धावक बन गए हैं। तो फिलहाल आज के इस भारत के चैंपियंस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन हमारी ये जो पेशकश है वो लगातार जारी रहेगी। कल सुबह 10 बजे देखना ना भूलिए भारत के चैंपियंस। नमस्कार। अमेरिका के बॉबी फिनके ने पुरुषों के 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 12 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 14 मिनट 30.67 सेकंड्स में रेस को पूरा कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ वे 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में लगातार 2 स्वर्ण जीतने वाले 2004 के बाद पहले तैराक बन गए। इटली के ग्रेगोरियो को रजत पदक मिला। कनाडा के ईथन कार्ट्सबर्ग ने पुरुषों के हैमर थ्रो का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 84.12 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने पहले ही थ्रो में ये दूरी हासिल की। पिछले साल सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने के बाद उन्होंने इस स्पर्धा में शुरुआत से ही बढ़त ले ली। हंगरी के बेंस हलाज ने 79.97 मीटर के साथ रजत और यूक्रेन के माइखाइलो ने 79.39 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। स्वीडन की सारा फ्रेडरिका सोस्ट्रॉम ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। अपने 5वें ओलंपिक में हिस्सा ले रही 25 वर्षीय सारा ने 23.71 सेकंड में रेस को पूरा करने में सफलता पाई। वो 2023 में बनाए गए अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गयी। ऑस्ट्रेलिया की मैग हैरिस को रजत और चीन की तैराक को कांस्य पदक मिला। अमेरिकी खिलाड़ी क्रिस्टिन फॉकनर ने महिलाओं की रोड रेस में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ा उलटफेर किया। ये उनके करियर की सबसे बड़ी जीत है। फॉकनर पहले ओलंपिक टीम का हिस्सा नहीं थी। उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में जगह मिली थी। इस इवेंट में पदक जीतने वाली 40 साल में वे पहली अमेरिकी राइडर हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक की रेस में कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। यूक्रेन की यारोस्लावा महूचिक ने महिलाओं की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने स्टेड डी फ्रांस में दर्शकों के सामने 2.00 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की निकोला ओलिसलागस ने रजत पदक जीता। वहीं यूक्रेन की एरिना और ऑस्ट्रेलिया की एलेनोर पैटरसन ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।